जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास महासंग्राम होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट इस क्लास को शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, कम से कम एक लोग को। दोस्तों इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर का, ठीक है, 5th सेमेस्टर में मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास में आपके पेपर का नाम है दोस्तों नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा दोस्तों नेशनलिज्म इन इंडिया, या तो फिर आपके एडमिट कार्ड पर हिंदी में लिखा होगा भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HIS 301। 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं विथ नोट्स के साथ हैं। ठीक है, नोट्स को मत मिस करिएगा दोस्तों, नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें आपका पहला प्रश्न क्या पूछा है। चलिए पहला प्रश्न आपका दोस्तों पूछा है रोलेक्ट एक्ट को कब पारित किया गया। देखिए ये रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उतना मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि पहले ही मैंने समझा दिया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। रोलेक्ट एक्ट को कब पारित किया गया था, तो रोलेक्ट एक्ट को सन 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों क्योंकि नोट्स को मिस मत करिएगा, इससे भी आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए रोलेक्ट एक्ट को 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यह एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। ठीक है, पारित कब हुआ था, 18 मार्च 1919। ठीक है, और लागू कब हुआ, 19 मार्च 1919। एक दिन का समय का अंतर है पारित और लागू में, याद रखेंगे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने इसे पारित किया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा रोलेक्ट एक्ट को किसने पारित किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे भैया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है इसमें। गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के समय समझौता कब हुआ, बताइए। गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य में समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका पूछा है निम्नलिखित में से किस समझौते में हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की गई थी, तो यह दोस्तों लखनऊ समझौता में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 4 आपका देखेंगे क्या पूछा है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, बताइए। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी भैया इलाहाबाद की संधि, 1765 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछा है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही, बताइए। एनी बेसेंट किस आंदोलन से संबंधित थी, तो एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, इसमें पूछा है, ध्यान देंगे, जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ कौन से युद्ध की शुरुआत हुई, तो यह प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जल्दी जल्दी हम पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, दोबारा मैं एक प्रश्न को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि रिवीजन क्लास है, आप लोगों का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। चलिए 7वां प्रश्न है आपका, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया, बताइए। होम रूल आंदोलन दोस्तों एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 8वां नंबर क्या पूछा है, सन 1915-16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में, बताइए। 1915-16 में दोस्तों 2 होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, बताइए। किन 2 नेताओं के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था, बताइए आप। नहीं मालूम है, देखिए, तिलक एवं एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग का आरंभ हुआ था 1915-16 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 आपका है, ध्यान से देखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बताइए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस जगह हुई थी, तो ढाका में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 10 नंबर क्या है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वह थे नवाब वकार उल मुल्क मुस्ताद हुसैन।
ठीक है। आपके एग्जाम में दोस्तों केवल इतना देता है कभी कभी, ठीक है, याद रखेंगे। कभी कभी मुश्ताक हुसैन देता है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। हालांकि मैंने पूरा यहाँ पर टाइप किया इनका नाम, तो पूरा भी जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए 11वां नंबर प्रश्न पूछा है, इसमें नोट्स भी है, ध्यान से देखिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें नोट्स को भी पढ़ लीजिए दोस्तों। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग MISL, ठीक है, की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, कब हुई थी? 30 दिसंबर, ठीक है। दिन को भी याद रखिए, डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेट की वजह से हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम की लीग की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 है आपका। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वह कराची में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर नोट्स भी पढ़ लीजिए आप। मुस्लिम लीग का पहला वार्षिक अधिवेशन 29 दिसंबर 1907 को कराची में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1907 को मुस्लिम लीग का पहला वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 13वां नंबर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान जी ने की थी। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 14 नंबर क्या पूछा है? 1906 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वायसराय को दिए गए ज्ञापन की मुख्य मांग क्या थी? तो उस समय मुख्य मांग थी उनकी दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा है। इसमें भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मोहम्मद इकबाल थे, यह दोस्तों मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले अलग राज्य मांग करने वाले व्यक्ति थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो आंदोलन चलाया गया था देश को अलग करने के लिए, उसके वो अग्रणी नेता थे। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए इन्हें मोहम्मद इकबाल जी को याद रखिए। सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए अलग राज्य मांग करने वाले कौन थे? मोहम्मद इकबाल, ठीक है। चलिए 16वां नंबर प्रश्न आपका है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, तो यह दिए थे सर मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 17 आपका इसमें पूछा दोस्तों। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने भाषण कहाँ दिया था? बताइए। तो कैम्ब्रिज पैम्पलेट में दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसमें आपका क्या पूछा, ध्यान देंगे, इसमें नोट्स भी दिया गया है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1907 में हुआ था, याद रखेंगे। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 के कराची में हुआ था, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना साल 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा है? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका इसमें पूछा है, ध्यान देंगे दोस्तों। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1940, ठीक है। 23 मार्च 1940 वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। ये भी याद रखेंगे। 23 मार्च 1940 को पारित लाहौर प्रस्ताव के कारण, ठीक है, जब लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था 23 मार्च 1940 में दोस्तों, तब पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा आप। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली ने रखा था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को उद्धार दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। इस पॉइंट को भी याद रखें, ये पूछता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा था दोस्तों। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो चौधरी खलीकुज्जमा ने। ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। 22 नंबर।
पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? पाकिस्तान की प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने रखी। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा दोस्तों, इसमें ध्यान देंगे। सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा के रचयिता मोहम्मद इकबाल जी हैं। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 24 नंबर क्या पूछा है? कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक क्या था? बताइए। कैम्ब्रिज पैम्फलेट का जो शीर्षक था दोस्तों, वह नाउ और नेवर आर वी शिप और पेरिस फॉर एवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था इसमें। याद रखेंगे, 100% प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, नाउ और नेवर आर वी शिप और पेरिस फॉर एवर। ठीक है, यह कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है इसमें। 25 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा था दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है? बताइए, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है? तो दोस्तों यह चौधरी रहमत अली जी थे। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछेगा जरूर। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है इसमें दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो यह लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था, एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? किस अधिवेशन में? तो यह लाहौर अधिवेशन 1940 में। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है दोस्तों, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई, ठीक है, यह हुआ था, यह कहाँ हुआ था? तो यह लाहौर में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न आ गया आपका। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में किसके नेतृत्व में किया गया? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 30 नंबर। इसमें नोट्स भी दिया गया है दोस्तों, नोट्स को भी बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी में हुई थी। चलिए नोट्स को भी देख लीजिए। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था इसमें, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बताइए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, नोट्स को भी ध्यान से पढ़ लेंगे दोस्तों। चलिए नोट को भी देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया गया था, लेकिन ये भी याद रखिएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था, बंगाल विभाजन को। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बंगाल विभाजन को वापस किसने लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। किस सन में लिया था? तो 1911 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी? बताइए, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी? तो यह सूरत अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 33 है, इसमें नोट्स भी दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई थी। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, एक था गरम दल और एक था नरम दल। ठीक है, कब बटी थी? 1907 में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। चलिए अगला देखते हैं, आपका 34 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह कब किया गया था, किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, ध्यान देंगे यहाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? उसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइए। उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सथानी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रखेंगे, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कम से कम एक लोग को जरूर शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 36 आपका इसमें पूछा था दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न आपका है, सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? तो सर्वप्रथम कांग्रेस का जो संविधान था वह इलाहाबाद 1888 में बनाया गया था। ठीक है, कांग्रेस का संविधान कब बनाया गया था दोस्तों? तो इलाहाबाद 1888 में, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 38 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है इसमें, लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया यंग इंडिया किस साल प्रकाशित हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1916 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है यंग इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1916 में। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया किस साल प्रकाशित हुआ था? तो यह 1919 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। कब यह प्रकाशित हुआ? 1919 में। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा है दोस्तों, मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की? तो मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। कब की थी? तो 1899 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। 42 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, यह कथन किस विचारक का है बताइए। यह विचार है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 43 नंबर क्या है, सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेबर, लॉर्ड लिटन। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था सन 1905 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 44 नंबर क्या पूछा है, लखनऊ समझौता कब हुआ था बताइए। लखनऊ समझौता आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर प्रश्न आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी। चलिए 46 नंबर प्रश्न आ गया, इसमें नोट्स भी दिया गया है दोस्तों, इस नोट्स को भी बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत में आया था। ठीक है, 3 फरवरी को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया था। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे आपका क्या है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो यह 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे 48 नंबर क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है बताइए। क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी इतना आपसे दे करके एग्जाम में पूछेगा कि 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, 2 तरह से इस प्रश्न को पूछता है। चलिए अगला आपका देखते हैं 49 नंबर क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो यह बम्बई में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी। चलिए नंबर आपका 50 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो यह लॉर्ड डफरिन के, ठीक है,
लॉर्ड डफरिन जब उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के दोस्तों, तो उसी समय ठीक है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के ही समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लॉर्ड रिपन के, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उस समय लॉर्ड रिपन कौन थे? भारत के वायसराय थे। चलिए 53 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। चलिए 54 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, ध्यान देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक एलन ओक्टेवियन ह्यूम थे। ठीक है, कभी कभी ए ओ ह्यूम, ठीक है, केवल इतना लिख करके देता है ए ओ ह्यूम, यहाँ पूरा नाम लिखा है एलन ओक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, चलिए अगला आपका देखते हैं। 55 नंबर क्या पूछा है दोस्तों? 55 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बताइए, हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, इस क्लास को फटाफट शेयर कर देंगे। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा है, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, इल्बर्ट बील विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बील विवाद, ठीक है, लॉर्ड रिपन उस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। इनके कार्यकाल में इल्बर्ट बील विवाद हुआ था। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड रिपन। चलिए 58 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा नाम क्या है? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा भैया, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। तो 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 60 आपका इसमें पूछा है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं, अहमदाबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 का। चलिए प्रश्न नंबर 61 आपका क्या पूछा है इसमें? प्रश्न नंबर 61 पूछा है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? बताइए, साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए इसमें नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये। इसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को हुई थी। यह आश्रम महात्मा गांधी का पहला आश्रम था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कोचरब इलाके में यह आश्रम बनाया था। आपके एग्जाम में पूछता किस इलाके में बनाया गया था साबरमती आश्रम? कोचरब इलाके में। ठीक है, 17 जून 1917 को इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे खुली जमीन पर शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कभी कभी जो आपको पूछता है ना कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, 25 मई 1915, कभी कभी ये नहीं दे करके आपके ऑप्शन में ये दे देता है। ठीक है, 17 जून 1917, तो दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, मैंने दोनों बता दिया दोस्तों, उम्मीद है अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों आपके ऑप्शन में दे सकता है, दोनों याद रखेंगे। चलिए 62 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, इसमें पूछा है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह 1915 ईस्वी में भारत में लौटे थे। चलिए 63 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो वह गांधी जी का सबसे पहले जो आंदोलन था भारत में, चंपारण आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 64 क्या है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यह बने थे 1924 में। ठीक है, कब बने थे भैया? 1924 में। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। 65 नंबर प्रश्न आपका पूछा है इसमें, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? बताइए, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने
महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? चलिए 66 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किए थे। ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 67, प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी की उपलब्धियां क्या थीं? तो उन्हें कैसर हिंद के से नवाजा गया था। ठीक है, कैसर हिंद से उन्हें नवाजा गया था, याद रखेंगे इस पॉइंट को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैसर हिंद को उनकी उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, 68, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 69 नंबर, 69 है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में दोस्तों लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 17 आपका, सॉरी प्रश्न नंबर 70 पूछा आपका। 70 नंबर प्रश्न पूछा है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आपका 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए ये भी याद रखेंगे, नमक सत्याग्रह 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, 71, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? बताइए। गांधी जी ने दांडी यात्रा दोस्तों अहमदाबाद से शुरू की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 72 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, 72 नंबर प्रश्न पूछा है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 1928 ईस्वी में शुरू किया गया था। 73 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत किन किन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? तो झांसी, अवध और सतारा, इन सभी को मिला लिया गया था। 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 आपका इसमें पूछा है, मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल, ठीक है, सॉरी कोर्ट मार्शल किया गया था। कब किया गया था मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल? तो 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 75 नंबर प्रश्न पूछा है, सन 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ से कब फूंका गया था? किस सन में फूंका गया था? तो 10 मई 1857 को, ठीक है, फूंका गया था। चलिए 76 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। ठीक है, यह प्रश्न आएगा 100%, तो इसे लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 77 आपका पूछा, 77, बेगम हजरत महल ने 1857 किस शहर से किया था? बताइए। सॉरी इसमें जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें सही से टाइपिंग नहीं हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति में किस शहर से नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से किया था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 का जो क्रांति था उसका जो नेतृत्व की थी इन्होंने लखनऊ से की थी। ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 78, 1857 को विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसका महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह क्या है? विशेषता जरूर पूछेगा, तो हिंदू मुस्लिम एकता थी। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर बी है। चलिए प्रश्न नंबर 79 है आपका, 79, 1857 के संग्राम के अवध, पूना, दिल्ली तथा महाराष्ट्र केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको अधिकृत किया था? तो सबसे पहले दिल्ली को कब्जा किया था। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न आपका क्या इसमें पूछा है, 80 नंबर प्रश्न पूछा है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों को सर्वाधिक संख्या किस राज्य से थी? यानी दोस्तों जो 1857 का संघर्ष हुआ था या फिर क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें किस राज्य से सबसे ज़्यादा सैनिकों की भर्ती हुई थी? तो अवध से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। चलिए 81 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल है? तो वाराणसी है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 82 नंबर पूछा है आपका,
आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था। तो हमारे शहीद भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत ने 1857 की क्रांति में भाग ली थी। ठीक है, चलिए 83 नंबर प्रश्न आपका पूछा है इसमें। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नेता थे जो संबंधित थे बिहार से, नेपाल से, अवध से या फिर पूना से। तो यह बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न आपका पूछा है। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित प्रमुख घटना स्थल है बैरकपुर, इलाहाबाद, बरेली। ये तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 84 का। प्रश्न नंबर 85 आपका पूछा है। 1857 का भारतीय विद्रोह को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो 1857 का भारतीय विद्रोह को दोस्तों प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 86 आपका पूछा है। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों में भाग लिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। तो कुल 37 देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 87 आपका पूछा है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू, तिथि क्या थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ठीक है, या फिर उसकी तिथि पूछेगा तो दोनों का आंसर दोनों एक ही होता है, चाहे तिथि पूछेगा चाहे पूछेगा कब शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 से ठीक है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका 88 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक, यानी 6 वर्षों तक चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 है 89। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बटा था। तो 2 खेमों में बटा था। कौन कौन से, धुरी राष्ट्र। ठीक है, कौन कौन से धुरी राष्ट्र बटे थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 90 आपका पूछा है इसमें। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किस देश ने किया था। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि दोस्तों मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। तो मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया था। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 91 नंबर प्रश्न पूछा है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण कब हुआ था। तो त्रिकूट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 92 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है इसमें। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। तो इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 93 आपका पूछा है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी में हुई थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि दूसरी विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 7 मई 1945 को हुई थी। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 7 मई 1945। चलिए प्रश्न नंबर 94 आपका देखते हैं इसमें क्या पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए किसने की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 95 नंबर प्रश्न है और इसमें नोट भी दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 पूना समझौता, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 96 आपका पूछा है दोस्तों इसमें। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। किस अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था।
चलिए 97 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषा में भाषण किसने दिया था? देसी भाषा में सबसे पहले जो भाषण देने वाले थे वह सर सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 97 का। चलिए प्रश्न नंबर 98 आपका पूछा है दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आएगा जरूर। ठीक है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? तो दिल्ली अधिवेशन 1918। प्रथम जो विभाजन हुआ था कब, किस में हुआ था? सूरत में। ठीक है, सूरत अधिवेशन में प्रथम विभाजन हुआ था, दिल्ली अधिवेशन में द्वितीय विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 99 आपका पूछा दोस्तों, इसमें बंग भंग विरोधी जन जागरण कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, बंग भंग विरोधी जन जागरण 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का हिस्सा था। इसके विरोध में 1905 में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 100 आपका इसमें है, भारत में स्वदेशी का पहल नारा किसने दिया? सबसे पहले दोस्तों भारत में स्वदेशी का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। ठीक है, ये मैंने जो कल क्लास कराया था दोस्तों, इसमें भी मैंने आपको बताया था। तो जो क्लास आप लोग नहीं किए हैं उसे जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 101 है आपका, सरस्वती पत्रिका में स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार शीर्षक से एक कविता छपी थी, किस सन में छपी थी? तो यह 1903 में छपी थी। 100% प्रश्न आएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 102 आपका पूछा दोस्तों, भोलानाथ चंद्र शंभू चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्रवर्तित मुखर्जीज मैगनीज में स्वदेशी का नारा कब दिया गया था? तो यह 1874 में दिया गया था। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर 103 है, स्वदेशी आंदोलन के जनक हैं, बताइए स्वदेशी आंदोलन के जनक कौन है? श्री सतगुरु राम सिंह कुका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर 104 है, किस अधिवेशन में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो यह 1935 के अधिनियम में प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 26 दिसंबर 1925 को नागपुर नगर में हुई थी। ठीक है, 26 दिसंबर 1925 को नागपुर नगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 106 आपका पूछा है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप। ठीक है, नोट्स को भी लिख लीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन यानी IN, ठीक है, INLF, ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब की थी? 1919 में। चलिए प्रश्न नंबर 107 आपका पूछा है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था ना। ठीक है, देखिए इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। ठीक है, चलिए दोस्तों नोट्स को भी ध्यान से पढ़ते चलेंगे। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905। रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। कब किया था? 1911 में। चलिए प्रश्न नंबर 108 आपका पूछा है, सूरत अधिवेशन कब हुआ? बताइए। सूरत अधिवेशन आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 109 नंबर प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो यह सर ऑक्टेवियन ह्यूम के। ठीक है, AO ह्यूम के। ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना AO ह्यूम की पहल पर की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 110 आपका पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, यानी बम्बई में। उस समय बम्बई कहा जाता है, इस समय मुंबई हो गया। ठीक है, तो बम्बई में हुआ था। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।